श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कौन सी शिक्षा दी थी? दोस्तों, केशव ने कहा, अमरूद खाओगे नकुल? इच्छा नहीं है भैया। बड़े मीठे, इच्छा नहीं है भैया। तुम खाओगे पार्थ? अर्जुन ने कहा, बड़े भैया के प्रश्न का उत्तर दीजिए केशव। पितामह का सामना करने के लिए नारी कहाँ से लाया जाए? तब द्रौपदी ने कहा, क्या मैं यहाँ पर किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ? पितामह का सामना कल मैं करूँगी। लो पार्थ, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मिल गया। कल्याणी पितामह का सामना करेगी, किंतु ऐसा करने से क्षत्रिय का मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा वासुदेव। पुरुषों के रहते हुए यदि नारी को रणभूमि में उतारा जाए तो यह पुरुषों के मरने की बात है। तब केशव ने कहा, बात तो बड़े भैया ठीक कह रहे हैं पांचाली। पुरुषों के रहते भला नारी रणभूमि में क्यों जाए? पांचाली ने कहा, मुझे पुरुषों की बात ना करिए केशव। कुछ पुरुषों को मैं भी जानती हूँ। ये 5 महापुरुष चाहते यही हैं कि कोई ऐसा भी मार्ग निकल आए कि यह गांधारी पुत्र का वध करने से बच जाए। वो तो महापुरुषों के सगे हैं, मैं तो पराई हूँ। यदि मेरा अपमान भी हो गया तो कौन सा पहाड़ फट गया पड़ा और कौन सा आसमान टूट पड़ा। तब भगवान ने कहा, ये तो इन सब के साथ तुम खुला न्याय कर रही हो कल्याणी। ये महापुरुष हैं, इनको साधारण व्यक्तियों की तरह समझ नहीं सकते। तुम एक असाधारण नारी हो द्रौपदी, और एक असाधारण नारी की तरह प्रत्यार्पण करना सीखो। क्या तुम यह चाहोगी कि कल इतिहास ये कहे कि तुम्हारे इन खुले हुए केस के लिए लाखों लोग कट गए? क्या यह तुम्हारे अपमानित केस रणभूमि में पड़े लाखों शवों का बोझ उठा सकेंगे? तुम केवल एक नारी नहीं हो कल्याणी, तुम समस्त नारी जात के स्वाभिमान का प्रतीक हो। इसलिए जहाँ मूल प्रश्नों का वाद विवाद चल रहा हो, वहाँ ये अपने अपमानित केस ना दिखला या करो। इतना सब कहकर कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, आपका यह कहना उचित है बड़े भैया। आपके होते हुए कल्याणी रणभूमि में नहीं जा सकती, किंतु भ्राता शिखंडी को कोई मर्यादा रोक नहीं सकती। तब अर्जुन आश्चर्य से पूछा, भ्राता शिखंडी वीर महारथी अवश्य है केशव, लेकिन वे पितामह का सामना नहीं कर सकते। और फिर पितामह नारी की बात की थी, वो अधर्म पुरुष सही किंतु पुरुष ही है ना। वे तुम्हारे लिए अर्ध पुरुष होंगे पार्थ, परंतु पितामह उन्हें देखते ही धनुष रख देंगे। तब उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों वासुदेव? ऐसा इसलिए प्रिय सहदेव, गंगा पुत्र के लिए महारथी शिखंडी नारी ही है। गंगा पुत्र काशी के राजकुमारी अम्बा को पहचान लेंगे, यह ठीक है। गंगा पुत्र काशी राजकुमारी अम्बा का जाने अनजाने में तनिक भर अपमान नहीं किया था, किंतु अपमान के नर्क में जलने वाली अम्बा यह देख नहीं पाई थी, और उसने हस्तिनापुर राजसभा में प्रतिज्ञा की, चाहे उसे जन्म पर जन्म लेना पड़े, किंतु वही गंगा पुत्र भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। तो उसने जन्म पर जन्म लिया सहदेव, और आज शिखंडी बनकर कुरुक्षेत्र में उपस्थित है, किंतु उन्हें क्या पितामह पहचान लेंगे? वासुदेव युधिष्ठिर ने पूछा, यदि वे गंगा पुत्र भीष्म ना होते तो कदाचित ना पहचान पाते, किंतु ये गंगा पुत्र भीष्म हैं, और इसलिए शिखंडी के रूप में सामने खड़ी अम्बा को अवश्य पहचानेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।